रणधीर कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, रणधीर प्रयाग जिंदाबाद। गौ माता की बहुत ही सम्माननीय मेरे संघर्ष के साथी, नलवा हल्के के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई रणधीर पनिहार जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, नाम रणधीर जी ने मेरे से पहले ले ले, समय बहुत लग जाएगा, आप बहुत देर से बैठे हैं। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं गौ माता के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के सिर पर बना रहे। साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं भाई रणधीर जी को, एक बहुत ही अच्छे जन सेवक के रूप में जबरदस्त सेवा की नलवा विधानसभा क्षेत्र ही कर रहे हैं। साथियों, चुनाव के दौरान मैं आपके बीच में आया, जैसा भाई रणधीर ने भी आपको बड़ा विस्तार से बताया, शुरुआत हमने यहीं से करी, क्योंकि पिताजी भी कैमरी गांव को अपना घर का गांव मानते हैं। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि विधायक आप बहुत बनाते हो, एमपी आप बहुत बनाते हो, लेकिन रणधीर एक विधायक के एक मिसाल के रूप में एक आपका सेवक बन के उभरे। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड उसकी मिसाल है। और इसके अलावा भी हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मुख्यमंत्री के आगे बात बोलनी हो, चाहे विधानसभा में आपके मुद्दे रखने हो, चाहे अफसरों से मिलकर आपके काम करवाने हो, या हमारे हम भी जब दोनों भाई बैठते हैं या भव्य भी साथ बैठते हैं, तो चर्चा और काम करवाने का तरीका, काम करवाने का हुनर जो मैं भाई रणधीर में देखता हूँ, वो बहुत काबिल तारीफ, बहुत कम नुमाइंदों में मिलता है। मैं भाई रणधीर को भी बधाई देता हूँ और आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सूझबूझ कर काम लिया। आपने एक बार फिर चौधरी भजनलाल परिवार पर विश्वास किया और सूझबूझ का काम लेते हुए आपने एक अच्छा नुमाइंदा। आज भी माननीय सरपंच साहब ने और एक हमारे साथी यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने भी कुछ मांगे रखी। भाई रणधीर जी और हम मिलके तकरीबन सभी मांगे पूरी करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी गौ सेवा की सारी समिति को, इतने बढ़िया गौशाला का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ आने से पहले भाई रणधीर जी और मैं अंदर पैदल करके गए थे, इतने बढ़िया शेड के निर्माण, अलग अलग 2 बड़े हॉल तूड़ी के बना रखे हैं। हमारे यहाँ से गौ माता से आशीर्वाद दिलवाया, गुड़ खिलवा के, और जो रास्ते में हम चर्चा जाते हुए कर रहे थे, तो एक जुनून से, एक भावना से, अच्छे मन से जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे थे, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, अभी वो शेड बनाना है, अब ये करना है, हमारे एक मशीन लगानी है हम लोगों ने कि हम गोबर का या गौमूत्र का हम कैसे आगे उसका उपचार कर सकते हैं। तो मन प्रसन्न हुआ कि हमारे हिसार जिले में, हमारे नलवा विधानसभा क्षेत्र में इतने उच्च विचार के लोग आज हमारे इलाके के अंदर हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में भी कहा गया कि गौ भक्ति, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा, भगवान से भी बड़ी सेवा माना गया है। अब मैं गौ की महानता की चर्चा करूँ, बहुत समय लग जाएगा कि कहाँ कहाँ शरीर में कौन कौन से देवता विराजमान रहते हैं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं पूजा पाठ वाला से बहुत व्याख्या बढ़िया कर सकता हूँ। कई कार्यक्रम मेरे हैं, मैं मेरे इस तरफ जो साथी बैठे हैं और इस तरफ भी साथी बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितना दान आप गौ माता को देते हैं, उसे कई गुना आपका लाभ ईश्वर आपको देता है। गौ माता आपको सिर्फ देती है, कभी कोई मांगती नहीं। बच्चे के चाहे दूध की बात हो, उससे स्वास्थ्य बनता है आपका, गौमूत्र है या गोबर है, उनसे हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती, सेहत ठीक होती हैं। जैसा भी मैंने कहा, देवता देवी देवताओं का निवास गौ माता के बीच में रहता है। गौ को हमने माता का दर्जा इसीलिए दिया, सबकी माता है, सबकी जननी। इसलिए साथियों, दिल खोल के मुझे बताया, गांव ने भी चंदा इकट्ठा करके अंदर 2-3 चीजें बनाई मुझे, आपके कमेटी के लोग रास्ते बता रहे,
लेकिन और भी दीजिए, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना। ये देखिए भी 3 शेड या 4 शेड बन गए। जितनी सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा। इतना बढ़िया चाहे पानी को उबालोगे, चाहे उतनी बढ़िया चाय आपकी बनेगी। तो साथियों, एक बार पुनः मैं भाई रणधीर जी का और आप सबका, पूरी गौशाला समिति का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुला के गौ माताओं का आशीर्वाद दिलवाया और आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। और भाई रणधीर को एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने जन सेवक के रूप में आज ये 6 शिलान्यास मेरे से करवाए और हर महीने 2 महीने में ये किसी न किसी गांव में ले जाकर इसी प्रकार के शिलान्यास हमारे से करवाते हैं। तो मन प्रसन्न होता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई रणधीर बहुत तरक्की दे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी बहुत तरक्की करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ चाय पानी पीने के पश्चात मेरी ढाणी में सबका खाने का प्रोग्राम है।